Yes, now it has been started. Now I'll start my class. Quadrilateral means rectangle, square, rhombus, parallelogram, trapezium. These all are types of quadrilateral. Why quadrilateral? Because each one has four sides. Now we'll one by one study the properties of these all types of quadrilateral. First of all, rectangle. Now it is a statement is here. We have to find whether it is a true or false. Each angle of rectangle is a right angle. Rectangles mean a four-sided figure which have all the angles as a 90 degree angle. ये हमको पूछा हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको बताना है. So if you are not aware about the shape of rectangle, I will show you the shapes of rectangle so that concept should be clear to you. Now, I am showing you some shapes of rectangles. Now you can see on my screen, there are so many rectangles and I am showing you this. And you will find here that a rectangle is a four-sided figure in which all the angles you see at the corners, beta, you see at the corners of the figure, you will find here right angle. सभी के सभी 90 डिग्री के हैं बेटा. This is sign of 90 degree. Corners are right angle. ये सारे के सारे क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं. तो रेक्टेंगल हैज ऑल इट्स एंगल राइट एंगल. यही हमें पूछा हुआ है बेटा. यही हमको पूछा हुआ है ना ये क्वेश्चन में कि ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज राइट एंगल. सो इट इज ट्रू. The each angle of a rectangle is a right angle. You can see from here every angle is of measure 90 degree. तो सारे के सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं इसके. Yes, it is right. Each angle is a right angle. So it's true. It is true. Yes, it is true because true and false. It is true. Now, second is that go B part. The opposite sides of a rectangle are equal in length. सारी साइड नहीं, जो इसकी ऑपोजिट साइड होती हैं, सामने वाली साइड. यू आल्सो कैन सी द फिगर्स. दिस साइड इज ऑपोजिट साइड. Yes, opposite sides of quadrilateral are also equal. It is not false. It is true, बेटा. I think किसी का वो कॉल आ रही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. हाँ, यस, संचित पटेल की. यस, उसको एडमिट कर लेता हूँ. यस, नाउ विल मूव टू अगेन हियर. संचित, ओके. You can see here opposite sides. और सामने वाली साइड है ना, इक्वल तो है बेटा. देखो, दिस इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज इक्वल टू दिस साइड. साइड में बने हुए हैं. तो बी पार्ट में क्या है? द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. इट इज ट्रू. उसके सारे एंगल भी राइट एंगल है. इट इज ट्रू. एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इट इज आल्सो ट्रू. ये भी ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो बड़े ध्यान से समझने वाला बेटा. सी पार्ट. द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. First of all, we should know what is diagonal. The meaning of each word. Diagonals means which meets the opposite end. जो opposite ends होती है ना quadrilateral के, उनको हम join करें, जो line segment होती है ना, that is called a diagonal. I will show you on the board also. Square, it means quadrilateral which have all side equal. और उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं. स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं. क्वेश्चन ये है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. पहले हम बेटा इसको ड्रा करेंगे बोर्ड पे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है. परपेंडिकुलर मींस दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री और नॉट. ओके, तो लेट मी कम टू द बोर्ड. मैं आपको पहला ये बोर्ड पे करवा रहा हूँ ये वाला, बिकॉज ऐसे आपको मालूम चलेगा नहीं. फ्रॉम बोर्ड यू विल हैव अ क्लियर आइडिया. अभी आपके सामने एक स्क्वायर शीट आ जाएगी. आई थिंक यू कैन सी नाउ. आपके स्क्रीन पे एक स्क्वायर शीट आई है. Yes, sir. Okay. First of all, I will draw a square from here. Yes, sir. मैं ना एक स्क्वायर ड्रा कर लेता हूँ. स्क्वायर क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती है इसकी. तो सारी साइड इक्वल ही होंगी इसकी. जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 स्क्वायर वन साइड, 1 2 3 4. Now बेटा, this is a square.
जिसकी सारी साइड इक्वल होती है ना, ऑल साइड इक्वल, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। और क्या होता है, इसके जो सारे एंगल होते हैं ना, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज आल्सो राइट एंगल। रेक्टेंगल के भी सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर के भी सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। बट हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसके डायगोनल्स, तो हमको डायगोनल्स मालूम होना चाहिए पहले क्या होते हैं। डायगोनल्स मींस व्हिच मीट द ऑपोजिट एंड, जैसे ये जो मैं लाइन सेगमेंट ड्रा की है ना, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। इसको भी ड्रा कर लेते बेटा। Now I have two diagonals in a square. So can you see this is a right angle? ये right angle है, 90 डिग्री है क्या? No sir, false. Set false. No बेटा, it will be 90 डिग्री। Sir true. It will be 90 डिग्री। हाँ, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये सारे 90 होंगे। ये ट्रू होगा बेटा। All the diagonals are perpendicular to each other। आप बना के देख लेना। Your diagonals will be perpendicular to either, so that's why it is. We cannot say it is false. It is true, beta. You can make a square in your copy. You can make diagonals, and you can measure the angle from that. It will come 90 degree, beta. Okay, so it is also true. The diagonals of a square are perpendicular to one another. It is also true. You have to have a clear idea in your mind, so that you don't have to do hard work again and again. Okay, now come to deep part. These all things are new to you. पहली बार होता है, पहली बार गलतियां हो जाती हैं पहले, लेकिन हम बार बार इसको करेंगे ना, अभी हमको क्या होगा, पक्के हो जाएंगे ये। Now rhombus, I think you have listened this word first time or second time, third time. Rhombus is a figure, geometrical figure. It is a quadrilateral which have all its side equal. एक तो बेटा स्क्वायर में होता है ना, सारी साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में भी क्या है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट डिफरेंस ये होता है, in the square every angle is 90 degree, but in the rhombus angle is not 90 degree. It is different from 90 degree. Let's see from the beta blackboard, the idea will be more clear to you. Rhombus बेटा एक बना लेते हैं यहाँ से ना। I am taking one rhombus from here and I will draw here a rhombus. देखो मैं जितनी बड़ी भी कर लूँ इसको, लेकिन क्या है कि इसकी साइड की साइड इक्वली रहेंगी। दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस। दिस इज स्क्वायर, दिस इज रोम्बस। In both the figures sides are equal, but the difference is that in the square there are 90 degree angles, but in the rhombus angle could be different from the 90 degree. बस इनमें जो है ना यही डिफरेंस है, एक सिमिलरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है। अभी आगे कुछ नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू रोम्बस क्या है और स्क्वायर क्या है। Sir. Yes sir. Yes sir. Now we should move to the next part. बेटा इन सबको ध्यान से समझो, एक बार समझ लिया आपने अच्छे से लिया, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड दिस कंसेप्ट विल वर्क फॉर यू अप टू 10th क्लास। ये 10th क्लास तक तो कम से कम चलने वाले हैं ना, आगे किसी ने मैथ रखना नहीं रखना उसकी जिम्मेदारी, लेकिन क्या है कि आपको 10th तक तो चलेंगे ही। इफ यू रिमेंबर दिस नाउ इट विल नॉट फॉरगेट यू। ओके, बार बार आपको उस पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हमको एक बार मालूम है दिस आर द प्रॉपर्टी, दिस हाउ वी मेक रेक्टेंगल, rhombus, this is the property of a square। एक बार माइंड में बैठ जाती है फिर भूलती नहीं है। फर्स्ट टाइम जो है आपको बड़ी केयरफुली ध्यान से समझना होता है इसको। आई थिंक दिस फर्स्ट 4 पार्ट्स आर क्लियर टू यू अप टू rhombus। नाउ विल मूव टू फर्स्ट पार्ट, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पहले बेटा आपको मालूम करना पड़ेगा पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम में होता है दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन जो उसकी जो सामने वाली साइड होती है ना पैरेलल होती हैं, और उनकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है। पहले इसको बोर्ड पे कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसका आइडिया व्हाट इज पैरेललोग्राम। ओके, लेट्स कम टू द बोर्ड। अब मैं यहाँ पर क्या है एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। देखो नीचे से यू कैन सी हियर दिस इज अ पैरेललोग्राम। Now in the parallelogram you can observe very carefully that its opposite sides, देखो ये साइड होगी ये साइड होगी, ये इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। Similarly this side and this side they are equal in length and parallel to each other। में पैरेलल होती है वो कट जो कट नहीं करती हैं। That's why it is called parallelogram because opposite sides are parallel and equal।
आई थिंक पैरेललोग्राम इज क्लियर टू यू नाउ. पैरेललोग्राम मन चल जाएगा ना कौन सी होती है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है बेटा. नाउ वी शुड मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम. अब पैरेललोग्राम अलग होती है, ये सारी सारी अलग बेटा. रेक्टेंगल इज डिफरेंट, स्क्वायर इज डिफरेंट, रोम्बस इज डिफरेंट, पैरेललोग्राम इज डिफरेंट एंड ट्रेपीजियम इज आल्सो डिफरेंट. तो यू शुड नो द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम की ट्रेपीजियम की शेप क्या है. उसके बाद टू पार्ट्स वो अपने आप आपसे हो जाएगा. ये द स्टेटमेंट इज दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल. क्या ये पैरेलल होती हैं ऑपोजिट साइड सारी की सारी? आप देख लेते हैं, इसको बोर्ड पे करके देख लेते हैं. मैं यहाँ से क्या होता हूँ, यहाँ से चलो इसको मैं मिटा देता हूँ. यस, ये दिस वाज द पेज वेयर आई हैव ड्रॉन trapezium. Now I will take a trapezium from here. A trapezium. Yes, this here is a trapezium. Yes, बेटा, this is the shape of trapezium. इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं बेटा. इस शेप की जो भी कोई इक्विलेटर होती है ना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम. अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी साइड पैरेलल होती है? बेटा एक साइड तो पैरेलल होती है, एक पे तो पैरेलल है इसका, लेकिन दूसरा तो पैरेलल नहीं है. ये तो कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी. दिस इज पैरेलल बट दिस इज नॉट पैरेलल, सो इट इज फॉल्स बेटा. ये ट्रू नहीं है. ओके, दिस इज फॉल्स. हम दोबारा मैडम एक बार रिपीट कर देता हूं इसको मैं, ताकि आपको ध्यान में रहे. आपको फर्स्ट वाज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल. वो ट्रू है क्योंकि रेक्टेंगल के सारे जो एंगल होते हैं ट्रू होते हैं. नाउ द सेकंड, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. ये क्या है, ट्रू है फॉल्स है? आप बताएंगे मेरे को. ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ट्रू है. ठीक है, ये सारे बोला करो. ये सिर्फ यशिका की आवाज सुन रहा हूं मैं, सभी बोला करो. अगर आपको आता भी है नहीं भी आता है ना, आपका आंसर रॉन्ग भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट यू हैव टू स्पीक. In this way, I will come to know that you are interested, your attention is in the class. Otherwise, how will I will come to know? कोई डाउट पड़ता बेटा पूछना भी है आपको, और एक बार समझ में नहीं आती दोबारा समझना. आप हमको, आपका एम ये होना चाहिए कि हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. ये डरना थोड़ी होता है कि आपने हमें समझ नहीं आता, पूछना नहीं है. नो, यू विल आस्क ईच एंड एवरी डाउट फ्रॉम वेयर यू हैव. So the opposite sides of a rectangle are equal in length. Yes, it is true. Now everybody has to say true. जिसको आते हैं true है, मालूम चल गया true है तो true बोलो. बोलने में क्या बेटा? Okay. The diagonals of a square are perpendicular to one another. मैंने आपको बेटा ये पिक्चर दिखाई भी थी कि स्क्वायर ये है, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. It is true. ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. True. Yes. Okay. Yes, बेटा. True. All the sides of a rhombus are equal in length. हाँ, रोम्बस की भी साइड इक्वल होती हैं. इट इज आल्सो ट्रू. अब क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. अब देखो ना, पैरेललोग्राम मैं दोबारा बता रहा हूँ, भूल जाती है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि पैरेललोग्राम क्या होती है. इसकी साइड्स ना ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है. सारी साइड इसकी इक्वल होती है बेटा. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. इट इज फॉल्स. यस बेटा, इट इज फॉल्स. गुड शाबाश, इट इज फॉल्स. Now in the end also the opposite sides of a trapezium are parallel. No, सारी साइड तो पैरेलल नहीं है इसकी. It is false. Question number 1 is clear to everybody? Yes, sir. ये बीच में Yes. don't talk. Yes, sir. बीच में बातें मत करो. Yes, sir. ये बातें मत करो बीच में. मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ. If anybody has to ask any doubt, he or she can unmute herself himself. ठीक है ना. जिसको डाउट पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से डाउट पूछ ले. किसी ने आंसर करना है अपने आप को अनम्यूट करे. अदरवाइज कोई भी बच्चा अपने आप को ना अनम्यूट नहीं करे, ऐसे डिस्टर्बेंस हो जाता है. नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ट्रू एंड फॉल्स. आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू इट नाउ. Yes, sir. Now we should move to question number 2. Here we have to give reasons for the following. Some statements are given. We have to supply some reason for it. A square can be thought of a special rectangle. Means क्या है कि हमें सिमिलैरिटी फाइंड करनी है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई सिमिलैरिटी है तो क्या है, वो हमको डिस्कस करना है इसमें. स्क्वायर रेक्टेंगल. नाउ जो भी वर्ड्स है ना उसकी फिगर आपके माइंड में प्रॉपर्ली आ जाना चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन दैट. ओके, आई विल ब्रिंग यू ऑन द बोर्ड. दिस इज स्क्वायर.
and one rectangle I will draw here. Now this is rectangle, this is square. Now can you tell me what is similarity? इनमें similar क्या है, same क्या है इन दोनों में? Rectangle में और square में same क्या है? What is similarity? Sir, nothing is. There are 4 angles. Okay, 4 side है, 4 angle है, वो तो ठीक है. But one similarity is there. Yes. One similarity is that if you see carefully, okay, I am telling you, you can see each angle of rectangle is 90 degree. Rectangle के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री है ना. तो बेटा स्क्वायर में भी तो वैसा ही है. स्क्वायर में भी सारे एंगल जो है 90 डिग्री है. You can see ना here. Yes, sir. देखा, this is the similarity. यही तो आपको बेटा आपको जो सोल्यूशन दिए हो ना मैंने उसमें आंसर तो इसका लिखा हुआ है. बट आंसर क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए. आंसर इज रिटन देयर. Everything is written there. You can copy from that, but you should know the reason also why it is so. You can see rectangle, each angle is 90 degree, and in the square each angle is 90 degree. This is the similarity. If you know this, then you will complete the question. We'll go one by one. अब ध्यान से करेंगे हम सारे के सारे ताकि सबको समझ में आ जाए. पहला तो बेटा हो गया कि square and rectangle they have similarity because each angle in both the quadrilateral is a right angle 90 degree. Now comes to second part. A rectangle can be thought of a special parallelogram. Means हमें मालूम करना है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिमिलरिटी क्या है. इनमें से कौन सी चीज सिमिलर है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में. आई एम अगेन सेइंग दैट व्हाटएवर इज द वर्ड यू हैव टू हैव फिगर इन योर माइंड. आपके माइंड में फटाफट वो फिगर आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल है तो उसका शेप ये है, पैरेललोग्राम है तो उसका शेप ये है. फर्स्ट टाइम में आपका इट विल टेक टाइम टू हैव अ imprint in your mind. Now I will tell you the figures. देखो बेटा, this is rectangle and this is the parallelogram. ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है. इसमें सिमिलरिटीज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार बता दूंगा आपको, बात आप दोबारा पढ़ेंगे याद रहेगी. देखो कि इसकी भी ऑपोजिट साइड जो है ना, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड वो इक्वल होती है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेललोग्राम में भी आप देख रहे हैं ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. Yes, sir. ऑपोजिट sides are equal and parallel. Equal भी है और parallel भी है. मैं कट नहीं कर रही थी ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री 90 डिग्री equal angle है, equal angle they have. In the parallelogram and rectangle opposite sides are equal and parallel. This is the similarity. Okay, ये similarity होती है इनमें. आंसर आपको तो नोट से मिल जाएगा, वो आप लिख लेंगे. But you should know the fact of each statement. फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाते हैं. A square can be thought of a special rhombus. अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या सिमिलरिटी है ये बेटा, पहले मैं बोल रहा हूँ, पहली बार आपको हो सकता है कि कुछ भूल जाए, आपको कुछ चीजें मिक्स भी हो सकती हैं, लेकिन आप एक दो बार इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, आपको लर्न हो जाएंगी. फर्स्ट टाइम अगर प्रॉब्लम पड़ती भी है तो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है बेटा. स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं बिकॉज क्वाड्रिलेटरल में बहुत तरह की हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, इंटरमिक्स भी हो सकते हैं. बट डोंट वरी अबाउट दैट, व्हेन वी विल गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन वी विल कंफर्म एवरी आंसर. ये भी पार्ट आपको अभी तक क्लियर है, मे भी कुछ हो सकता है कि बाद में भूल जाए, मिक्स हो जाए, बट डोंट वरी, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड इट विल कंफर्म इन योर माइंड. Now third is a square can be thought of a special rhombus. तो पहले तो हमको बेटा उसकी फिगर्स मालूम होना चाहिए, स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है. दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द रोम्बस. अब इनमें सिमिलरिटी क्या है, एंगल तो सिमिलर नहीं है, इनकी साइड सिमिलर है बेटा. बोथ द फिगर्स हैव इक्वल साइड. स्क्वायर में भी क्या होता है कि सारी की सारी साइड उसकी इक्वल होती है. एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर है ना तो इसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर. रोम्बस में भी सेम है बेटा, सर रोम्बस का भी सेम है, साइड्स इक्वल होती हैं. all sides are equal in the square and rhombus. हाँ हाँ, रोम्बस में सारी इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी सारी इक्वल होती हैं. This is this. In both the quadrilaterals, all sides are equal. इक्वल. बेटा डी तो बेटा बड़ा इजी है, ये तो आप खुद ही कर लेंगे. ये पार्ट बहुत सिंपल है, इसका रीजन पूछा हुआ है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल. व्हाई दे आर क्वाड्रिलेटरल? ये सारे क्वाड्रिलेटरल क्यों हैं? ये सारे क्वाड्रिलेटरल क्यों क्या है? व्हाई स्क्वायर, रेक्टेंगल,
parallelogram. Sir, these are quadrilateral because these all have four sides. Very good, because each figure has four sides. That's why one is a quadrilateral. Square has four sides, rectangle has four sides, parallelogram has four sides. That's why all are quadrilaterals. Very good बेटा, good answer. शाबाश. ऐसे ही बेटा आपको लर्न करते जाना, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा. Now we are the last part. Square is also a parallelogram. Square is also a parallelogram. Square parallelogram क्यों है? इनमें सिमिलरिटी क्या है? इन सब में हमें सिमिलरिटी ढूंढनी है ना. स्क्वायर और पैरेललोग्राम में क्या सिमिलरिटी है? ओके, लेट गो टू बोर्ड बेटा. नाउ दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द पैरेललोग्राम. अब आप देख रहे हैं बेटा कि स्क्वायर में भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स होती हैं. हाँ हाँ Sir, the similarity are both the figure are having four sides. Opposite side. Yes. ओके बेटा, फोर साइड तो है ही है. उसके बाद क्या है, इनकी ऑपोजिट साइड जो है ना इक्वल होती हैं. ऑपोजिट साइड एंड पैरेलल भी है, इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन स्क्वायर एंड अ पैरेललोग्राम. ओके, कि Yes. इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू यू. और नहीं है तो बेटा नोट्स पढ़े ना आपके पास, आपको यू हैव टू गो थ्रू इट वन और टू टाइम. एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. पढ़ा भी होता है ना तो आपको जो डाउट पड़ेगा ना मैं आपको बता दूंगा. अगर किसी को डाउट अभी है, ही और शी कैन आस्क. अगर अभी नहीं पूछना तो बाद में हम कर लेंगे. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर टू एवरीबॉडी. शुड आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 3? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर डाउट होगा ना वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे. मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. A figure is said to be regular if the sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify regular quadrilateral? Okay बेटा, हमको वो quadrilateral बतानी है जिसमें क्या होता है कि उसकी साइड भी इक्वल होती हैं, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं. एक quadrilateral ऐसी है बेटा, in which all sides are equal, all angles are equal. We have done so. अगर आपको याद है तो आप इसको बता सकते हैं. तो फिर हम लोग square, yes बेटा, square. You can see square on the board. देखो बेटा, square. In square all the sides are equal. देखो ना मेरे ध्यान से आप बोर्ड पे, all sides are equal here and all angles भी सारे के 90 एंगल है. सारे एंगल्स भी इक्वल है, सारे एंगल 90 के हैं और सारी साइड भी इक्वल है. तो दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. इसको हम बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल. दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू बेटा. इसका इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है. कैन यू आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल? इट इज अ स्क्वायर. अब आई विल शो यू द आंसर आल्सो. देखो बेटा, अ स्क्वायर इज ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. बस इसका इतना ही लिखना है. अगर क्वेश्चन आपको आता भी है तो you will write only this. A square is a regular quadrilateral, not others. बाकी जो भी है वो रेगुलर नहीं है. रेगुलर is only a square. With this our 5.5 finishes. Sorry, 5.7 finish हो जाता है. अभी किसी को आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं. अगर होगा भी तो नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे. तो 5.8 पे चलते हैं. अब 5.8 क्या है? Very easy it is. You can see 5.8 on your screen. Question number 1. Some figures are given here. Before that I will tell you a fact so you can solve yourself. We have to tell polygon. Which is a polygon? इनमें से polygon कौन सी है? Polygon बेटा, polygon is a vertical figure which is made up of entirely line segment. जो line segment से बनी होती, closed भी होती है, which should not be open. It should be closed or made up of a line segment entirely. जो line segment से बनी होती है उसी को polygon बोलते हैं. Otherwise, any other shape that is not a polygon. Now you can see this first figure. First of all, we have to see whether it is a closed or not. अगर तो closed नहीं होगी, चाहे line segment से बनी हुई है, but it is not closed, then we can't say it is a polygon. The first figure is a polygon or not? A part, is it a polygon? No, sir. It is No. not polygon. Yes. बेटा सभी बोला करो, सारे बोला करो. तो सभी बोला करो, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है ना सारे बोला करो. नो, अगर यस जो है ना आंसर बोलना है जो आपके माइंड में आ रहा है. No, it is not a polygon. Reason is that because it is not closed. Reason तो बताना नहीं है, but आपको मालूम होना चाहिए. It is not closed. That's why we cannot term it as a polygon. Okay.
Now you can see also B part of figure is made up of line segment. Entire line segment. Is it a polygon, beta? It is Is it polygon. down? B part is sir, it is polygon. B part is polygon. Sir, it is B part polygon. is B part is polygon. Good, Shaba. B part is polygon. Good, Shaba. It is polygon. It is closed as well as it is made up of a line segment. It is closed Yes, sir. as well as made up of Sir. segment. That's why it is a polygon. Good, Shabash. Good. One has 6 sides. चलो दो A B part तो हो गए. Now beta C part. It is a circle. So can I term it as a polygon? Yes, sir. Sir, no, sir. It is polygon. No, sir. No, Curve no. that No, it is beta. not No, a no. polygon. Because it Close तो है. It is not. Line segment. It is not made up of line segment. That's why we cannot say it is a polygon. Okay? Close to है. Not close to है. लेकिन it is not made up of line segment. That's why it is not a polygon. अब B part पे जाते हैं. बेटा यहाँ पर दो तो line segments हैं, but third is not line segment. Third is not line segment. We can see two line segment. Not a polygon. Sir, It is not a polygon. It's not a polygon. Sir, it is Because- not polygon. It is not a polygon. sides. It is because it is not Third made up of side line is segment. not सारे line segment नहीं है. line segment. अब B part में देखो ना सारे line segment all are not line segments. Yes, sir. Okay, B is not a polygon. तो ये तो बेटा आपको मालूम चल गया कि which is polygon, which is not polygon. Now here are some polygons. In the second question, you can see every figure is made up of line segments. सारी की सारी line segments बनी हुई हैं. So these all are polygon, but we have to name them. बेटा इनके names होते हैं. जैसे कैसे हमें मालूम चलता है? Now it has four sides. A geometrical figure which has four sides उसको हम बोलते हैं Quadrilateral. quadrilateral. Yes, बेटा quadrilateral. A figure which is composed of four sides, that is called a quadrilateral. Good, shabash beta. And it is made of three sides. What we call it? Triangle. Triangle. Yes. Three side triangle, side quadrilateral, three side triangle, four side quadrilateral. Good. Now here you can see here Polygon. five sides. Polygon. Polygon. ये polygon तो है, पर इसका नाम क्या? Polygon तो है. Name is Pentagon. pentagon. Yes, beta. Five side pentagon. A polygon has five sides. That is a pentagon. Okay? ठीक है, इसका नाम pentagon ही है. Now it is a count sides of this figure. इसकी साइड काउंट करो कितनी होती है? Octagon. Octagon. इसकी sides Sir, count. Sir, it is octagon. It has how many sides? Tell me. First of all, count this side and tell me, please. How many sides? It is 8 sides. sides. Sir, it is So octagon. it is called octagon. 8 mean octagon होता है. octagon है ये. जैसे बेटा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, octopus देखा होगा. octopus होता है ना जो. It is a. Yes, sir, it has You can see octopus means 8. It has 8 Yes. hands. Okay. So it is an octagon because it has 8 sides. Okay. ये या थोड़े एग्जांपल से मैच हो जाए ना तो कोई मुझे बोलेगा नहीं. This is octagon, this is pentagon, this is a triangle, this is a quadrilateral. और think time is at 8:20. अभी 3 मिनट है हमारे पास, कोई बात नहीं. Question number 3. Now I think question number 1 and 2 is clear to you. ये इसमें तो कोई वो डाउट नहीं है. No, sir. No, sir, it is It is clear. Now draw a rough sketch of a regular hexagon connecting any of its vertices. Draw a triangle. Identify the type of triangle you have drawn. Better draw a rough sketch of hexagon means hexagon क्या होता है? A polygon which has how many sides? Sir, Hexagon में होता है which has 6 sides. polygon has 5 sides. yes. Has 6 sides. जिसकी 6 sides होती है ना? That is called hexagon. हमें क्या करना है? Hexagon draw करना है. And connecting any 3 vertices, उसको 3 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है. फिर एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारी ड्रा ट्रायंगल. तो उसकी टाइप बतानी है हमको कि वो स्केलियन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है. इसको बेटा हम बोर्ड पे करते हैं. ये बोर्ड से क्लियर होगा ये. तो आई हैव टू टेक अ न्यू बोर्ड. मेरे को ना इसके लिए एक अच्छा नया बोर्ड लेना पड़ेगा. यस, दिस बोर्ड विल बी कम राइट. ज्योमेट्रिकल बोर्ड है ना, उसमें ठीक हो जाएगा.
बिकॉज ऑक्टागन है ना, ऑक्टागन की पहले फिगर बनेगी बेटा, एंड सॉरी दिस इज हेक्सागन, हेक्सागन हैज हाउ मेनी साइड, प्लीज टेल मी, हेक्सागन हैज हाउ मेनी साइड, it has 6 sides, हेक्सागन हैज 6 साइड, ओके बेटा। तो बेटा फिर यहाँ से हम हेक्सागन ड्रा करेंगे, हेक्सागन के बाद क्या होगा, इट हैज 6 साइड, सो इट हैज 6 वर्टिसेस, उसके 6 वर्टिसेस होते हैं, हम नेम दे देंगे ए बी सी डी ई, उसके नेम दे देंगे 6 वर्टिसेस हैं, and then we have to join the opposite sides of the vertices and we'll see a one triangle here. ये चलो पहले हम बना लेते हैं बेटा इसको ना, एक हेक्सागन ना, यहाँ से पहले फॉर्म हो जाएगा तभी क्लियर होगा ना आपको। ये कहाँ गया, यस ओके, now you will see here a hexagon. Yes. तो हेक्सागन है 6 साइड, ठीक है, तो मैं इसको 6 साइड भर के तो ओके, नाउ दिस इज द फिगर ऑफ हेक्सागन, दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन, Yes. ओके, Yes. तो दिस इज द फिगर ऑफ द हेक्सागन, so we have to, next is we have, what we have to do, we have to join the 3 vertices, इसके 3 vertices को join करना आपको, ठीक है। अब 3 vertices कौन से हो सकते हैं बेटा इसके, ये ले सकते हैं आप लोग, F and C. कोई भी ले लो बेटा, आप तो ये ले लो, ये ए बी सी ले लो, तो अच्छा लगेगा ये, देखो सेकंड लिखता हूँ, any 3 vertices you can join here, ठीक है, A, B, A, C. ए बी सी जॉइन कर दिया ना, हमको ये अब आपको बताना है बेटा इट इज विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की टाइप क्या है, क्या ये इक्विलेटरल है, क्या ये आइसोसेलेस है, या क्या ये स्केलियन है, क्या ये, ध्यान से देखो, Sir, isosceles triangle. बिकॉज क्या है इसकी इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, लेकिन ए बी और बी सी तो इक्वल है, लेकिन ए सी तो बड़ी है, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई थिंक क्लियर हुआ आपको ये वाला, देखो ना हेक्सागन ड्रा किया, इसके ऑपोजिट साइड को हमने वर्टिसेस को हमने ज्वाइन कर दिया, नाउ वी कैन सी हियर 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, इट इज डिफरेंट, सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यही तो बेटा हमको पूछा हुआ है थर्ड में, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन, वो ड्रा किया हमने, कनेक्टिंग यानी 3 वर्टिसेस वो ज्वाइन किए थे, ट्रायंगल बन गए थे ना, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो वो है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, क्लियर ना आपको तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका, Yes. तो बेटा अब तो आई थिंक है आप ना क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है ना ये होमवर्क कर लेना, ताकि जो अब नेक्स्ट मंडे को या किसी दिन भी पीरियड लगे ना आपका, ये सारा का सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। तो 5.8 के थर्ड क्वेश्चन तक यू कंप्लीट द होमवर्क, एंड वी हैव टू लीव बिकॉज टाइम इज ओवर, यू हैव नेक्स्ट क्लास, आई हैव आल्सो नेक्स्ट क्लास, तो टिल Sure. देन बेटा गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, बाय बेटा, बाय बाय sir. बाय Thank you, एवरीबॉडी, यू वेलकम बेटा, वेलकम, बाय एवरीबॉडी बेटा, now बेटा you can